अस्सलाम वालेकुम। अभी तक की इतलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में जो है ना पीटीआई के जो रहनुमा हैं गिरफ्तार हुए हैं। बहुत जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, कुछ वो गिरफ्तार हुए हैं या अक्सरियती तादाद वो है जो कल जलसे में शरीक थे, और बहुत सारी तादाद वो भी है कि जो जलसे में शरीक नहीं भी हुए थे उनके ऊपर भी, या आप कह लें कि एक्शन शुरू हुआ हुआ है, या लिस्टों में वो भी हैं और कुछ नहीं भी हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? देखें, जब पानी सर से गुजर जाता है ना, तो फिर ऐसा होना ही होता है। पीटीआई का जलसा ना करने की इजाज़त दे दे के हुकूमत के ऊपर ताने गाल बातें होती रही, और स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बात कहती रही कि भाई आप इसको डिफेंड करें। अता तारड़ साहब आते हैं, कुछ और लोग आ जाते हैं, लेकिन पीएमएलएन बहुत मोहतात खेल रही है। पीएमएलएन में से मैंने आपको बार बार बताया, और जो अंदर की मालूमात आ जाती हैं वो, कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को दूर रखा गया। उसके लिए उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो है ना इलेक्शन मैनेज किया। इलेक्शन मैनेज करने के बाद जो है ना एक नया कट्टा खुल गया, यानी कि ऐसा मैनेज किया कि अब वो डॉक्ट्राइन काम कर गई, या डॉक्टर काम कर गया, या कंपाउंडर पड़ गया। यानी कि अपना डॉक्टर तो थे ना, बाजवा डॉक्टर रहे, तो कंपाउंडर जो थे ना वो फैज हमीद साहब थे, कंपाउंडर पड़ गया। जो भी हुआ, बड़ी सूरत हाल जो है ना खराब हुई। अब कल जो है ना जलसा हुआ, जलसे में उन्होंने जो जबान इख्तियार की वो इंतहाई तकलीफ दे दी, और वो ऐसी जबान इस्तेमाल की कि उसके बाद अगर एक्शन ना लिया जाता तो उससे बड़ा मसला बन जाता। यानी कि फिर तो गली मोहल्ले चौक चौराहे में लोगों ने ना ऐसे ही जबान इस्तेमाल करनी थी, क्योंकि लाइसेंस दे दिया जाता। गलती होती है एक दफा, दो दफा, तीन दफा, लेकिन उसके बाद एक गैप आ जाए। गैप आने के बाद यानी कि ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद जो है ना फिर छुट्टी मिली, तो समझ में आना चाहिए था कि पीटीआई आती आके एक सियासी बात करती, यानी कि पाकिस्तान की सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, कि जी हाँ, महंगाई इतनी हो गई, लोगों से ज़िंदगी नहीं गुजारी जा रही, हमने ये आपकी खदमात हमने ये किया था। ठीक है, अपनी खदमत तो उन्होंने टके की नहीं की ना। वो आप चार पांच जो इंसान यूनिवर्सिटियां नहीं गिनवा सकते, चार पांच स्कूल नहीं गिनवा सकते, आप रोड्स नहीं बता सकते, आपने कुछ नहीं किया, लूट मारी की। लेकिन आप ये तो कर सकते थे कि कहते कि भाई इस वक्त में लोगों का जीना मुहाल हुआ हुआ, लोग एग्री करते। बिजली का, गैस का, सिक्योरिटी का, कुछ भी आप जो है ना चार्जेस लगाते, कुछ अपने आप को जो है ना इन करते मामलात के साथ, और गैर यानी कि मुतनाज़ा बात ना करते, आपका जलसा कमज़ोर होता, जो भी होता, लेकिन आप इन हो जाते एक निज़ाम के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त में जो बहुत बड़ी तादाद है वो ऐसी गुमराह हुई हुई है कि वो ये कहती है कि हमें वो शुगल चाहिए, वो ललकारा चाहिए, वो मोला जट और नूरी नत की जो है ना आवाज़ें चाहिए कि जो इमरान खान सुनाता रहा इस कौम को। अब वो अवाम तो गुमराह हुई हुई है, जिन्होंने गुमराह किया उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमने गुमराह किया। उनको ये तो नहीं पता था कि ये हमारे पर ही पड़ जाएंगे। अकल समझ इतनी शऊर होती तो ये कभी मामलात ना करते। लेकिन हाँ, और जो होता है ना, प्लाट कैसे हासिल करने हैं, कारोबारों पे कैसे कब्जे करने हैं हमने, फिर ये जताते भी हैं कि भाई हमने इतना टैक्स दिया, ये किया, वो किया। अच्छा भाई, तो फिर दूसरा भी जो होता है ना, फिर वो कहता है कि कमर्शियल का नाम साथ में लगाऊंगा तो तकलीफ शुरू हो जाएगी। बहरहाल, इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो मामलात खराब हुए हैं, या सुबह तक पता लगेगा कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि अभी सर्कल शुरू हुआ है। तो उसके अंदर मैं एक यानी कि जो बात कहूँगा कि कुछ दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ने, या आपस में मुज़ाकरात हो गए, ये हुआ कि हम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, और हुकूमत फिर इस पर आमादा हो गई। पहले आमादा नहीं थी, लेकिन फिर आमादा कर लिया, और ये कहा कि चलें जी ठीक है जी, आप ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस मारें और फिर हम इसके ऊपर जो है ना ये सारा काम पूरा करते हैं, हम एविडेंस देते हैं, और इस तरीके से ये सब कुछ होगा। इस वक्त में हुकूमत की स्ट्रेटजी सिर्फ एक है, यानी कि एक तो वो ये है ना कि जी मैं हूं ना भाई, मैं हूं ना, तो पाजी थोड़ा भतीजा थे मैं, तो वो आ गए। ठीक है, हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ईमानदारी से करते हैं,
माली मफाद कोई नहीं, बस उनको ये है कि मैं बहुत स्पीड है मेरी तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। हालांकि ये एक पॉलिटिकल सीट है जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर के माहिर है, एडमिनिस्ट्रेशन के माहिर हैं। अच्छा, पीछे ये कहा कि जी आप ये बयानबाजी करें, बाद में जो है ना ये मेरे पास तकरीबन 3 अतराफ से मैंने ये मालूमात हासिल की कि बाद में कहा गया कि आप ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दें, ये बात करें। हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी वालों को वो करें। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं मानते। कहते जी आप ही के हैं ना, 2013 में, 2018 में, 2024 में आप ही ने रेस्क्यू किया था ना, आप इनसे करें, वो करें। हुकूमत पीछे खड़ी है, हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो बस आईनी ओहदे और वो उधर कहते हैं, हमने इधर नहीं आना। हुकूमत ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम डिफेंड भी नहीं करेंगे, आप एक्शन की बात छोड़ें, हम डिफेंड भी नहीं करेंगे, आप खुद करें। आपका जो नुमाइंदा है ना वो बैठा हुआ था, अभी महीने पहले बैठे हुए थे, अभी ये फिर बैठे हुए थे और वो सारी पॉलिटिकल बातें करते। यानी कि आप देखें बस बदकिस्मती इस मुल्क की, वो कहते हैं कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है और वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तो ये सियासी एजेंडा नहीं है तो क्या है? हुकूमत पीछे हटी है, बिल्कुल दुरुस्त पीछे हटी है। इसलिए कि जो हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए हैं शहजादे साहब, उनकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन जो पीछे जो पार्टी है ना वो ये कहती है कि हमने देखना मियाँ साहब को, कल हमने इलेक्शन लड़ना है। तो ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। अब कितनी मजीद गिरफ्तारियां होती हैं रात को पता लग जाएगा, या ये सर्कल कितना आगे जाता है, या ये पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो मेरे जो मालूमात में है ना वो ये है कि हुकूमत पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए बयान देने के लिए भी नहीं सामने आएगी। वो ये कहती है कि तुमने कहा बयान दे दो और उसके बाद आपने कहा कि आप तो सियासी लोग हैं, कोई बात नहीं, बैकअप कर दें। अगर जी हमारी सियासत खत्म हो रही है, अगर जी कोई बात नहीं, आप तो सियासी लोग हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैं इस वक्त की बात बता रहा हूँ। अता ताराड़ साहब ने की थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बाकी फिर बाद में ये हुआ कि नहीं जी ये मुनासिब नहीं है ये सब कुछ है। फिर वो पीछे हटने वाले हटे, किस तरीके से बातें की। तो इस वक्त में जो सारी सूरत हाल है वो ये है कि वो कहते हैं खुद आओ, खुद फाइट करो। आपने तो 10-12 साल जो है ना जिन्होंने कमान संभाली है, सबका ये इरादा था कि हमने गैर सियासी जो हमने सियासत के करीब नहीं जाना। ये देखें बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल, बड़ी जबरदस्त गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज।